नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोतमा वार्ड नंबर 13 में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे परशुराम भवन के लेआउट के बाद विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई। लहसुई गांव के कुछ लोग वहां पहुंचकर बताएं कि यह हमारी पुश्तैनी जमीन है और हमारा पिछले 80 सालों से यहां कब्जा है। परशुराम भवन को यहां न बनाकर कहीं और बनाया जाए। गांव वालों के साथ युवा नेता कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान उपस्थित रहे और उन्होंने बताया जो निर्माण कार्य होने वाला है वह प्राइवेट जमीन है, अतः यह निर्माण नहीं किया जाए। यदि निर्माण कार्य चालू किया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। तो वही नगर पालिका अध्यक्ष और तहसीलदार और पटवारी ने बताया कि जिस जगह पर निर्माण कार्य होना है वह शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन पर ही निर्माण कार्य किया जाएगा, वह शासकीय जमीन है। नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ का कहना था कि कल से निर्माण कार्य चालू होगा, शासकीय जमीन पर ही निर्माण कर किया जाएगा। किस चीज़ के यहाँ विवाद किससे चल रही है? यहाँ मंत्री जी द्वारा हमको परशुराम भवन बनने के लिए दिया गया है और यहाँ पे परशुराम भवन का लेआउट वगैरह सब चल रहा था। कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति है कि ज़मीन निजी है। हमने पटवारी साहब तहसीलदार साहब से बुलवा के इसके पहले भी, आज से 4 दिन पहले भी हमने इसका करवाया था वो सीमांकन वगैरह, तब भी हमको यहाँ बताया गया था। उसके बाद हमने नए लेआउट दिया। जब लेआउट डल रहा था तो आज कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति आई। आपत्ति के बाद हमने फिर आज आप सबके सामने सब नापी हुई ये शासकीय लैंड है। कल से इसमें परशुराम भवन का काम लगेगा। तहसीलदार और पटवारी के खड़े होने के बाद ही चूना डाला गया है? नहीं, हमको ये बताया गया था कि यहाँ है। एक बार नाप हुआ, सामने क्यों डलेगा? जब एक बार हमको नाप बता दिया गया, उसी नाप में है। आज नाप की पुष्टि भी हो गई आप सबके सामने। इसके यहाँ विवाद चल रहा है। ये है मैटर, आपका माननीय मंत्री जी के द्वारा हमको परशुराम भवन दिया गया था। हमने इसका नक्शा सर्वे सीमांकन सब कराया। सामने पटवारी साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, जिसकी ज़मीन है वो भी है। हमने यहाँ पे चूना डलवाया। चूना शासन की ही ज़मीन में शासकीय है। कल से अपन यहाँ पे परशुराम भवन का निर्माण कराएंगे। विवाद की क्या स्थिति बन रही है इसमें? कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की जा रही है कि ये ज़मीन हमारी है, प्राइवेट है। तहसीलदार ने साहब ने और पटवारी साहब ने आके क्लियर कर दिया है कि ये शासकीय लैंड है। शासकीय भूमि कितनी है भैया? शासकीय भूमि लगभग कितनी है पटवारी साहब? करीब समथिंग है 414 में और 1 नंबर और मनाने की जो जमीन अलॉट हुई है ये शासकीय एक प्राइवेट जमीन है? ये शासकीय भूमि है। विवाद किस चीज़ की बन रही है? यहाँ पे 3 एकड़ और एक का नंबर जो है 5 एकड़ है, जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ा भूभाग है वो। इसका खतरा नंबर क्या है? 413 414। ये दोनों शासकीय है? हाँ, दोनों शासकीय। नगर पालिका ने जिस भूभाग पर चूना डलवाया है ये जमीन शासकीय? हाँ, ये शासकीय है। हमारे आरआई और हमारे पटवारियों ने नापा है। नापने के बाद ही इनके द्वारा चूना वगैरह डलवाया गया है। यहाँ पे आपके द्वारा क्या आपत्ति की गई है? आपत्ति ये है कि जो हमारा बाउंड्री आज पुश्तैनी 80 साल पुरानी बाउंड्री है। हमारे बाउंड्री जहाँ हम आज काबिज 437 नंबर में, आज वहाँ चूना करीब 100 फीट की इधर से, हमारे बाउंड्री की इधर से। चूना डालने से पहले आपसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया, बिना जानकारी के? जानकारी की चूना डाला है। आपने तहसील में आपत्ति लगाई है? नहीं, मैंने नहीं लगाया। चूना डाले हैं। बोले की बात ठीक भाई, जो होगा बातचीत बैठ कर लेंगे। क्या बातचीत करेंगे? बात करने के लिए कि जमीन कुछ पीछे सरकारी फंस रही है, कुछ चावड़ा जी की जमीन है। आपने अपनी भूमि का नक्शा तरमीम करवाया था? हमारी भूमि का नक्शा तो नक्शा तरमीम में ऑनलाइन जब आप चेक कर रहे हैं तो क्या आपकी भूमि का सब बटान दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। कहाँ बता रहा है? जहाँ कब्जा किया है? हाँ, जहाँ हम आप कब्जा किए। ये कितने बटांग में है जमीन? 3 बटांग। 3 बटांग। 4 बटांग में है, मान लीजिए। आपका बटांग नंबर क्या है? उसको देखना पड़ेगा। 437 बटे कुछ हो, 437 बटे है। हाँ, उतना अब जानकारी नहीं है, बहुत जमीन है। तो जो बात आपके द्वारा जो नक्शा तरमीम कराया गया है उनके द्वारा या तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या कहा जा रहा है, वो तरमीम सही है? तो अभी की बात ही नहीं हुई है। कोई बात नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।